जी अभी जुड़े हैं। हाँ सर टू स्टार्ट इन बाय यू आवाज कैसे हो सब ओके है। अच्छा ठीक सभी बच्चों से नमस्कार। यस सर नमस्कार। आवाज आ रही है सर? यस सर। हाँ सर आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक। आज पढ़ना है आपको। देखिए बच्चों आज आपको पढ़ना है पाठ 19 गुप्तकाल एवं उत्तर गुप्तकाल। पाठ 19 डालिए पाठ 19 गुप्तकाल एवं उत्तर गुप्तकाल। यस सर। महत्वपूर्ण बिंदु में देखें नंबर 1 में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का गुप्त काल को भारतीय इतिहास का गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट करते जाए इसको लिखो। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नंबर 2 में गुप्त वंश में कई शक्तिशाली राजा हुए। गुप्त वंश में कई शक्तिशाली राजा हुए। ये कहाँ लिखा गुप्त है? वंश में कई शक्तिशाली राजा हुए। नोट करते जाइए। सुनाई पड़ रहा है? हाँ। गुप्त वंश में कई शक्तिशाली राजा हुए जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध है। ये महत्वपूर्ण बिंदु में आ गए आपके।
देखते जाइए इसको। यस सर। सर सर हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, सर। आवाज आ ये रही है? सर समुद्रगुप्त के बाद क्या लिखा आवाज है? आ रही कि नहीं? यस सर। हेलो, हाँ यस सर, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक। सर इसको नोट कर लें, पूरा इसको नोट कर लीजिए, सर पूरा लिखिए। पाठ 19 है। पाठ 19 के बाद में क्या? महत्वपूर्ण बिंदु में पहला पॉइंट, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश में कई शक्तिशाली राजा हुए, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध है। यस सर, हो गया। अब आएगा आपका सही जोड़ी, प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी लिखिए। सही जोड़ी लिखिए। सही जोड़ी लिखिए, नोट करिए इसको। सही जोड़ी में का और था, एक तरफ का और एक तरफ था, आपकी तरफ है कालिदास। ठीक है। कालिदास कालिदास इसका सही जोड़ा होगा, आ नंबर का सही जोड़ा 5वां होगा कवि, कालिदास कवि। कवि कालिदास कवि। ये दूसरा है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम का सही जोड़ा होगा, नहीं जुड़ा है का? कालिदास। कालिदास, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम को कालिदास ने लिखा था। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास। फिर है आपका अजंता। अजंता, अजंता का सही जोड़ा होगा अजंता। अजंता का सही जोड़ा चित्रकला। चित्रकला, अजंता चित्रकला।
इसके बाद आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। नोट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जल्दी नोट करो। आर्यभट्ट, हेलो रिकॉर्डिंग। आर्यभट्ट, हो गया। आर्यभट्ट का सही जोड़ा नंबर इसका ज्योतिषी और खगोल शास्त्री, ज्योतिषी, ज्योतिषी, ज्योतिषी और खगोल शास्त्री, और खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और खगोल शास्त्री, ज्योतिषी और खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट ज्योतिषी और खगोल शास्त्री। कामंदक, 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 कामंदक का सही जोड़ा कामंदक, कामंदक का सही जोड़ा नीतिसार, नीतिसार, कामंदक, नीतिसार। ये बच्चों आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये इस तरह से कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, अजंता, आर्यभट्ट, कामंदक, इनकी सही जोड़ी सामने स्पष्ट लिखी हुई है। कालिदास कवि, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, अजंता चित्रकला, आर्यभट्ट ज्योतिषी और खगोल शास्त्री, कामंदक नीतिसार, कामंदक नीतिसार। लिख रहा है इसको? जल्दी लिखो, नोट करो, बैठिए नहीं, इसको पूरा नोट करिए इसको। अब इसके बाद आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर आपका अगला होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखें बेटा, नंबर 1 में है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता। नंबर 1 में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता। फिर डाट डाट मिलेगा आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता, फिर डाट डाट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त थे। यह अंडरलाइन है, जो रिक्त स्थान में भरा जाता है उसमें अंडरलाइन मिलेगा आपको।
चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त थे। नंबर 2 में आता है, ये का नंबर होगा आपका। इसके बाद खा नंबर में देखें, खा नंबर। अब खा नंबर में बच्चों मिलेगा डॉट डॉट चीनी यात्री था, तो ह्वेन सांग सबसे पहले भरा जाएगा। ह्वेन सांग, ये ह्वेन सांगो, ह्वेन सांग, ये अंडरलाइन आपका हो गया। ह्वेन सांग चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, ह्वेन सांग चीनी यात्री था। इसके बाद अगला नंबर आता है आपका गा नंबर, मेघदूत के रचयिता। गा नंबर है आपका मेघदूत के रचयिता, मेघदूत के रचयिता, मेघदूत के रचयिता डॉट डॉट थे। तो मेघदूत के रचयिता कौन थे? कालिदास। मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। कालिदास थे, कालिदास थे। मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। इसके बाद अगला नंबर आपका आता है मेहरौली में। मिलेगा आपको मेहरौली में, घा नंबर में मेहरौली में, मेहरौली, मेहरौली, मेहरौली में डॉट डॉट स्थित है लौह स्तंभ। मेहरौली में लौह स्तंभ, लौह स्तंभ, लौह स्तंभ स्थित है, स्थित। ये लौह स्तंभ होगा आपका, अंडरलाइन है, लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ स्थित है। हाँ तो देखिए बच्चों, ये रिक्त स्थान आपका हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता डॉट डॉट कौन थे? समुद्रगुप्त थे। फिर डॉट डॉट मिलेगा, चीनी यात्री था कौन? ह्वेन सांग, ह्वेन सांग चीनी यात्री था। इसके बाद आता है बच्चों तीसरा नंबर, मेघदूत के रचयिता डॉट डॉट थे कालिदास। मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। मेहरौली में डॉट डॉट स्थित है लौह स्तंभ। मेहरौली में क्या स्थित है? लौह स्तंभ। तो इनको सभी को नोट कर लें। यस सर। नोट करिए जल्दी, दिखाई दे रहा है ना सर? हाँ लिखो। इसके बाद मिलेगा आपको मेघदूत के रचयिता थे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, सही विकल्प, सही विकल्प, सही विकल्प
चुनकर लिखिए, चुनकर लिखिए। ये आ गया आपका सही विकल्प, चुन करके लिखना है इसमें। दिखाता है मेघदूत के रचयिता थे, का नंबर में मेघदूत के रचयिता, मेघदूत के रचयिता थे। कालिदास। ये आपका विकल्प है, मेघदूत के रचयिता थे। अब विकल्प इसमें भरना है आपको, मेघदूत के रचयिता थे, तो मेघदूत के रचयिता कौन थे? कालिदास। मेघदूत के रचयिता थे, उत्तर में कालिदास, उत्तर में कालिदास। ये आपका विकल्प हो गया। अगला विकल्प आपका आता है आपके सामने, ये है सूर्य के सिद्धांत का संबंध है, सूर्य के सिद्धांत का संबंध है। ये खा नंबर है आपका, सूर्य, सूर्य के सिद्धांत का, सूर्य के सिद्धांत का, सूर्य के सिद्धांत का संबंध है, संबंध है। सूर्य के सिद्धांत का संबंध है, इसमें विकल्प आपका होगा, उत्तर में देखें, सूर्य के सिद्धांत का संबंध खगोल शास्त्र। सूर्य के सिद्धांत का संबंध क्या होगा बच्चों? खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र। ये आपका विकल्प है, इसको देखते जाइए और लिख लीजिए। सूर्य के सिद्धांत का संबंध है खगोल शास्त्र। मेघदूत के रचयिता कौन थे? कालिदास। जिसके बाद गा नंबर में आए, गा नंबर में देखें, विषयपति प्रशासक होता था, विषयपति प्रशासक होता था जिले का, विषयपति। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। ये आपका, अब इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की, किसकी? तीसरे का 7 नंबर का तीसरा होगा विक्रमादित्य, उत्तर में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ये उत्तर में आया आपका। तो पहला विकल्प है मेघदूत के रचयिता थे कौन? कालिदास। सूर्य के सिद्धांत का संबंध हो, सूर्य के सिद्धांत का संबंध हो कौन? खगोल शास्त्र।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की किसकी? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य। अब देखें, महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहले बताया गया बच्चों, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। भारतीय इतिहास को गुप्त काल का भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश में कई शक्तिशाली राजा हुए, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध है। सही जोड़ी में देखें, कालिदास कवि, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास, अजंता चित्रकला, आर्यभट्ट ज्योतिषी और खगोल शास्त्री, की पूर्ति में देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त थे। वैशाल चीनी यात्री था। मेघदूत के रचयिता कालिदास थे। मेहरौली में लौह स्तंभ स्थित है। सही में देखें, मेघदूत के रचयिता थे कालिदास। सूर्य के सिद्धांत का संबंध है खगोल शास्त्र। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की विक्रमादित्य की। अब इसमें देखें, ध्यान से इसको लिखते जाइए, बैठिए नहीं। नोट कर लिया सब? मगर मस्ती में ना बैठे, जल्दी नोट करें। अब इसके बाद देखें, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश में कई शक्तिशाली राजा हुए, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त ने उज्जैन नगर को अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री थायान भारत आया था। गुप्त काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। गुप्त काल में व्यापार उन्नत दशा में था। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ गुप्त काल की तकनीकी एवं स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। सम्राट हर्ष ने भारत को एक सूत्र में बांधकर थानेश्वर उसकी राजधानी बनाई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के समय में नालंदा देश का प्रमुख विश्वविद्यालय था। बच्चों, हर्ष के समय में नालंदा देश का प्रमुख विश्वविद्यालय था। पारसियों की पवित्र पुस्तक का नाम बताइए। पारसियों की पवित्र पुस्तक का नाम, प्रश्न यहां से किया जाता है, उसका आंसर दे। आंसर यदि नहीं आता तो पूछिए। पारसियों की पवित्र पुस्तक का नाम बताइए, मालूम है? पारसियों की पवित्र पुस्तक का नाम। आवाज आ रही है? आ रही है आवाज की नहीं? हाँ तो बोलो ना उत्तर। आकाश यादव जी, और सीधे बैठे, सीधे। पारसियों की पवित्र पुस्तक का नाम बेटा जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता। गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के नाम। समुद्रगुप्त ने किन किन राज्यों को जीता? समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने के लिए उत्तर भारत के 9 शक्तिशाली राजाओं को परास्त किया। उसके बाद विंध्य पर्वत क्षेत्र के 8 गणराज्यों तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। सीमावर्ती राजाओं ने भी डरकर मित्रता कर ली। इस तरह उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। गुप्त काल में साम्राज्य को किन किन भागों में बांटा गया? गुप्त काल में साम्राज्य को प्रांत, जिलों, ग्राम में बांटा गया। प्रांत में
जिलों में और ग्राम में बांटा गया था गुप्त काल के समय में। इसके बाद इससे शासन चलाने में सुविधा होती थी, प्रांत में, जिले में और ग्राम में। हर्षवर्धन की विजयों का वर्णन कीजिए। हर्ष ने पंजाब, पूर्वी राजस्थान, असम और गंगा घाटी के प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 620 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष के विजय अभियान को नर्मदा नदी के किनारे पर रोक दिया। हर्ष के साम्राज्य में मगध, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल, गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा तथा सिंधु प्रदेश सम्मिलित थे। हर्ष ने जिन राजाओं को हराया वे सभी हर्ष को कर देते थे और युद्ध के समय उसकी मदद के लिए अपने सैनिक भेजते थे। इस काम के बदले में वह अपने क्षेत्र के राजा बने रहे। गुप्त काल के प्रमुख साहित्यकारों के नाम बताइए। गुप्त काल के प्रमुख साहित्यकारों के नाम बेटा देखें। कालिदास, आचार्य व्यास गुप्त काल के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जीते गए राज्यों के नाम बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जीते गए राज्यों के नाम बताना है बच्चों। तैयार है? देखा है आपने पुस्तक में? सर देखिए उत्तर में चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात, सौपारा, पंजाब की 7 नदियों के पार का क्षेत्र, अरब सागर तट, बंगाल, असम, हिमालय की तलहटी, दक्षिण में नर्मदा नदी के राज्यों को जीत लिया था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों? इसको बताना है आपको। गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में व्यापार काफी उन्नत व्यवस्था में था, विदेशी व्यापार भी होता था, प्रजा सुखी और संपन्न थी। इस काल में विविध प्रकार की कलाओं का भी विकास हुआ, साहित्य और विज्ञान की उन्नति हुई। इस काल में गणितज्ञों और दशमलव पद्धति का प्रयोग किया। आर्यभट्ट ने ज्योतिष और खगोल शास्त्र में प्रमुख योगदान दिया। इन सभी कारणों से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। 300 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व तक की राजनैतिक एवं सामाजिक दशा पर प्रकाश डालिए। इस काल में राजनीतिक दशा सुदृढ़ थी। विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसे प्रांतों, जिलों तथा गांवों में बांटा गया था। प्रजा सुखी और संपन्न थी। सम्राट न्यायप्रिय होने के कारण प्रजा ईमानदार, कानून को मानने वाली, सहिष्णुता और प्रगतिशील थी। समाज जातियों में बटा था। आदि वर्णों की स्थापना हो चुकी थी। अधिकतर जातियां मेलजोल के साथ रहती थी। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते सभी बच्चों से। ये पाठ आपका पूरा हो गया। आता है मैं बस जुड़े इनका है। आता है मैं बस जुड़े इनका कहाँ है? मतलब आता है मैं बस इनका कहीं का फोन आ पाया है? इनका फोन आ ली ने है का फोन आ मोर। हाँ